हजरत इस्लाम में तलाक की हकीकत क्या है? हम तो ये सुनते आए हैं कि कई मुस्लिम मुल्क ऐसे हैं जहां तलाक सलासा बैन है। तो क्या अपने मुल्क में भी आज जो बिल पेश हो गया है वो सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अच्छा सवाल है ये माशाअल्लाह कि तलाक की हकीकत क्या है। तलाक है क्या? तलाक एक आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि अरबी का वर्ड है। इसके माने आते हैं खोलने के, और ये एक ऑप्शन है इस्लाम के अंदर। ये कोई ऐसा वीपन या हथियार नहीं है कि जिसके जरिए से एक मर्द हाथ में लेकर के औरतों पर जुल्म करे। भले मीडिया ने आज इसको यही शक्ल दे दी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आप उसको आज की मिसाल से समझ सकते हैं आराम से कि आप घर के अंदर एंट्री लेते हैं तो आप घर को लॉक कर लेते हैं और अपना सारा काम करते रहते सहते हैं, लेकिन लॉक को ऐसा जाम नहीं कर देते कि अगर मजबूरन आपको निकलना पड़े तो वो आपको निकलने ना दे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वरना तो फिर ये होगा, घर के अंदर आप गए, सांप बिच्छू निकल आया या अगलगी हो गई और आप निकलना चाह रहे, घर से निकल ही नहीं पा, इसलिए कि आपका लॉक है वो जाम है। नहीं, बल्कि आप कुंडी के अंदर ऑप्शन ऐसा रखते हैं कि अगर आप इन होते हैं तो आउट भी हो सके। ठीक जस्ट लाइक तलाक का मैटर भी ऐसा ही है इस्लाम के अंदर कि आप शादी करते हैं, दोनों रिश्ते में बंध जाते हैं, अच्छी बात है, दोनों के रिश्ते आगे चलने चाहिए, इससे नस्लें आती हैं, नस्लें बढ़ती हैं और फिर आदमी का नाम भी होता है, सारी जिंदगी उसकी फिर आगे गाड़ी जाती है। लेकिन किसी वजह से मान लीजिए अगर मर्द मैच्योर नहीं हो पाता है या औरत उसके पास नहीं रहना चाहती, हम औरत की ही मिसाल लेते हैं। अगर औरत मान लीजिए शौहर को देती है, नामर्द है, बांझ है, या इसी तरीके से अपाहज और माजूर हो गया, कमा के खिला नहीं सकता और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाता है, उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है, अब वो बेचारी फिजिकली भी मेंटली भी हरासमेंट रहती है, उससे छुटकारा और आजादी चाहती है, तो क्या करेगी आखिर? इस्लाम ने ऐसे मौके पे ही बाज़ाब्ता ये कहा कि जिस तरीके से तुम शादी के बंधन में बंधते हो उसको आराम से खोल भी लो, खत्म कर लो मैटर को। उसी का नाम तलाक है। अब इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना, जैसे कि एक ही साथ 3 बार तलाक दे देना, कुछ देखना नहीं, गुस्से में आके कुछ कर देना, इस्लाम ने खुद इससे मना किया। ऐसे लोगों को बाज़ाब्ता हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजा भी देते थे। वो जो कुछ करता तो जुर्म तो हो जाता था उससे, और ये जुर्म क्या कम है कि तुमने जो हरकत की इसकी वजह से तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे हाथ से गई और तुम्हें सजा अलग मिलेगी। ये असल है। अब रहा ये मैंने आपको तलाक की थोड़ी सी डिफिनेशन बताई, उसकी परिभाषा आप जान सकते हैं इस तरीके से कि तलाक है क्यों, तलाक का ऑप्शन इस्लाम रखा क्यों गया है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये होगा कि औरत की जान जाएगी, या फिर जो जिस पे काबू पाएगा वो उस पर लांछन लगाएगा या उसकी जान लेगा, उसकी जान से खेल जाएगा वो, क्योंकि उससे आजाद तो हो नहीं सकता वो। और ये इस्लाम की खूबी रही है कि जिन मजहबों में बाज़ाब्ता तलाक का कोई तस्वुर नहीं था, वहां पे देखा यह गया कि भाई इस्लाम ऐसा है तो उन्होंने बाज़ाब्ता इस्लाम से इस तलाक के तस्वुर को लिया, अडॉप्ट किया बाज़ाब्ता। हिंदू मजहब में खुद तलाक का तस्वुर नहीं था, लेकिन इस्लाम से लिया उन्होंने। ये तो हो गया। दूसरी चीज आपने कहा कि बहुत से मुल्कों में, इस्लामी मुल्कों में, जो सो कॉल्ड नाम नेहाद इस्लामी मुल्क है, वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तलाक सलासा बैन है। या तो फिर काउंटर क्वेश्चन हम भी ये कह सकते हैं कि और भी बहुत सारी चीजें बैन है वहां पर, उन चीजों को भी आप यहाँ बैन कीजिए। बहुत से इस्लामी मुल्क में शराब बैन है, यहाँ तो आपका शराब बैन नहीं है। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन मुल्कों के अंदर भी अगर बैन है तो ये है कि जिसको तलाक देनी है वो काजी या जज के पास आए और उनकी टेबल पे बैठ के मामला को क्लोज करे, हल करे। वो अगर कोई बियॉन्ड कोर्ट यानी कि कोर्ट के बाहर अगर कोई तलाक दे देता है तो उसके साथ क्या होनी चाहिए, उसके लिए सजा रखी गई है। लेकिन वहां पे ये सिविल के तहत में आता है, क्रिमिनल एक्ट के तहत में नहीं आता। हमारे मुल्क में जो आज बिल या कानून बनाने के लिए जो जा रहे हैं लोग, इसको बाज़ाब्ता क्रिमिनल एक्ट के तहत में ला रहे हैं कि अगर किसी ने 3 तलाक दे दी तो उसके ऊपर जो है बाज़ाब्ता कार्रवाई की जाएगी, पुलिस केस बनेगा और अदालत उसको 3 साल की सजा देगी, मजिस्ट्रेट के थ्रू जो बात आ रही है, और फिर उसके बाद उसको उसके नफ्ते भी देने पड़ेंगे, खर्चे भी देने पड़ेंगे। अब सवाल यह आता है कि जिस आदमी के हवाले से अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वो तलाक जो 3 देता है वो कल आदम है, वो बिल्कुल कह लीजिए कि न होने के दर्जे में नथिंग है, उसके बावजूद कह रहे हैं कि अगर ऐसा किसी ने किया तो उसको जेल दिया जाएगा। ये खुद अपने आप में एक अननेसेसरी अनलॉजिकली बात समझ मारी कि जो काम उसने किया नहीं, जो जुर्म उसका माना नहीं जा रहा है, उसके ऊपर आप सजा क्यों देने जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि इसके और भी बहुत ही गलत नताइज सामने में आ सकते हैं, इसलिए कि क्रिमिनल एक्ट बनने का मतलब यह है कि आप बाज़ाब्ता इसके तहत में अगर आते हैं
तो फिर आप ना तो कोई अच्छे काम कर सकते हैं, मान लीजिए सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगी, आप पासपोर्ट नहीं बना सकते हैं, और भी बहुत सारी परेशानियां और रुकावटें आपके साथ खड़ी हो सकती है। जबकि सिविल में ऐसा नहीं है, सिविल में आप पे जो भी जुर्माना लगेगा वो लग सकता है, लेकिन आपकी इमेज उतनी बुरी नहीं होती है। और ये मियाँ बीवी का मैटर, जैसे दोनों अजनबी थे, मिलते हैं शादी करके, उसी तरीके से किसी वजह से जिंदगी गाड़ी आगे नहीं चल पाती है तो दोनों खत्म भी कर सकते हैं, उनका अपना मैटर है। तो सिविल के तहत में होना चाहिए कि अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया है तो उसके साथ कार्रवाई हो। और मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब कि बाज़ाब्ता जब अंग्रेजों का दौर था उस वक्त में काजी एक्ट चला करता था। बाद में फिर जो है कह लीजिए कि आजादी से पहले ही मुस्लिम एप्लीकेशन शरिया एक्ट आया 1937 के अंदर। फिर 2005 के अंदर बाज़ाब्ता मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट ऑन वायलेंस यानी कि तशद्दुद होता है, औरत के साथ मारपीट अगर होती है, खाना खर्चा नहीं दिया जाता है, तो उसके तहत फिर बिल पास हुआ, कानून बनी, और उसमें उनकी तमाम तर मजलूमियों का और उसको साथ जो परेशानी हरासानी होती है उसका हल रखा गया। तो इन सारे कानून के अंदर इन सब चीजों को रखी जाती थी, कभी कोई वावेला नहीं मचाया गया। वावेला सिर्फ इस बात के ऊपर है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि 3 तलाक होगी भी नहीं, और दूसरी बात एक तरफ उसका नतीजा ये बताते हैं कि उनको जेल जाना पड़ेगा और 3 साल उनको जेल में रहनी होंगी, जो सरासर बिल्कुल गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी जितने कवानीन बनी है, मुस्लिम एक्सपर्ट को और शरिया के एक्सपर्ट को बाज़ाब्ता रखा जाता था और आज ऐसे ही रखा है। आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अब जो कुछ भी होगा वो तो वक्त आने पे देखा जाएगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन आपके लिए, हमारे लिए, जो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं उन सब के लिए बस यही कहना चाहूंगा मैं कि हमारे लिए कुरान करीम और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये असल मेयार है। इन्होंने हमें कल भी मना किया था और अब भी हमें, बदकिस्मती के लिए कि हमने गलत किया था, आज ये कि हमारे ऊपर मुसल्लत अगर हो रहा है तो हमारे अमाल की वजह से हो रहा है। इसी वजह से अगर किसी से कुछ ऐसा होता है तो उससे बहरहाल ये जुर्म ही माना जाएगा। इस जुर्म से बचने की कोशिश करें। और आखिरी बात मैं कहूंगा, अगर किसी से ऐसा हो जाता है तो उसको पुलिस केस न बनने दें, अदालत में उसको लेकर ना जाए, बल्कि अपने घर के अंदर, अपने खानदान के अंदर, अपने समाज के अंदर बैठ करके उस मैटर को हल करें। इसी में सबकी भलाई होगी और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन सब चीजों को मुसलमान अपनाएंगे, कम से कम इस कानून के डर से ही सही, लेकिन वो शरीयत की तरफ आने की पूरी कोशिश करेंगे।